खबर है महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर खींचतान जो है अब भी जारी है। अभी 8 से 10 सीटों पर मंथन जारी है। खबर है कि 60 से 61 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है। सीट शेयरिंग की घोषणा पटना में करने की बात कही जा रही है। बछवाड़ा सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। कांग्रेस ने गरीबदास को सिंबल दिया है तो सीपीआई ने भी अवधेश राय को सिंबल दे दिया है। तो देखिए महागठबंधन में जो सीटों को लेकर के जिच है वो लगातार जारी है। सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन इन सबके बीच कह सकते हैं कि महागठबंधन के जो घटक दल है, खास करके वीआईपी को छोड़कर, तो बाकियों ने सिंबल अपने प्रत्याशियों को दे दिया है। कुछ का नॉमिनेशन भी किया जा चुका है। और सबसे खास बछवाड़ा सीट की अगर बात करें तो यहां से महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने हो गए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बिना सीट शेयरिंग फॉर्मूले को मैदान में उतरना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महागठबंधन में किस तरीके से बिखराव है और इसका शायद असर भी इस रिजल्ट पर पड़े, इस चुनाव पर पड़े। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की तो गरीबदास को बछवाड़ा सीट से सिंबल दे दिया गया तो सीपीआई भी पीछे नहीं है। अवधेश राय को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। और क्या इन सारी चीजों का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ वीआईपी खेमे की अगर बात करें, मुकेश सहनी की फिलहाल चुप्पी दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं जहां वो सिंबल दे रही है, अपने प्रत्याशियों के नॉमिनेशन करा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ पत्ते खोलते हुए मुकेश सहनी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक खास दिलचस्प चीज देखिए कि महागठबंधन से यह कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग की घोषणा हम पटना में करेंगे। अब समझिए कि कल पहले चरण की अंतिम नामांकन की तारीख है और अब घोषणा की बात हो रही है कि सीट शेयरिंग की हम घोषणा करेंगे। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज़ 18 संवाददाता। रवि, जिस तरीके से महागठबंधन में अब भी जीत सीटों को लेकर के बरकरार है, लेकिन महागठबंधन के दल हो, नॉमिनेशन कराना हो, सिंबल देना हो, ये सब कुछ हो रहा है सीट शेयरिंग फॉर्मूले के इतर। बिल्कुल, देखिए ये दर्शाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन पहले भी जो कांग्रेस लीडर्स थे वो कह रहे थे कि पटना जाएंगे और जाकर घोषणा हो जाएगी। सीट को लेकर सबने चुप्पी साध रखी है कि कितनी सीटें मिली है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि 135 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी और करीब 60 से 61 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हो पा रही है। दोनों पार्टी की अगर बात करें, जो बड़े गठबंधन के बड़े दल है, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों अपने उम्मीदवारों को सिंबल जरूर दे रहे हैं, लेकिन घोषणा नहीं हो पा रही है। तो ये बड़ा सवाल होता है कि क्या मसला हो रहा दोनों कुछ। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बहुत चीजें सही नहीं चल पा रही। अभी भी कुछ 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर खींचतान जारी है, और यही एक बड़ी वजह है जिस वजह से दोनों की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई कि उनको उम्मीदवार कौन होंगे। हालांकि सिंबल जरूर दिया जा रहा है, लेकिन औपचारिक घोषणा भी नहीं की गई है, और दोनों पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस पर कुछ भी बयानबाजी करने बच रहे हैं। रवि, मुकेश सहनी के मन में क्या है, कुछ बात समझ में आ पा रही है? क्योंकि ना वहां से लिस्ट सामने आ रहा है, ना कोई फॉर्मूला सामने आ रहा है, चुप्पी है बिल्कुल। देखिए, इस मसले पर भी जब कांग्रेस लीडर से बात हो रही थी तो उनका यह कहना था कि मुकेश सहनी से आरजेडी का है मामला है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा जो तालमेल है वो आरजेडी और कांग्रेस का है, और मुकेश सहनी को आरजेडी कोटे से ही सीट मिलनी है। तो ऐसे में उस मामले को लेकर भी सब चुप्पी साधे हुए। हालांकि कल जब 2 लीडर्स थे तो उन्होंने बयान जरूर दिया कि हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो कहीं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं दिख रही है, ना ही किसी भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा होती दिख रही है। सिर्फ सिंबल जरूर दिए जा रहे हैं, बयानबाजी भी जरूर हो रही है, और ये भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर दोनों पार्टी का जोरदार दावा है। आपने देखा होगा बछवाड़ा को लेकर, बछवाड़ा वो सीट है जिसमें सीपीआई ने अपना ऑफिशियल उम्मीदवार उतारा। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी गरीबदास को उम्मीदवार बताया गया। तो ये अभी महागठबंधन के अंदर खींचतान है, अभी भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि अभी तक दोनों की तरफ से कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और ना ही कोई उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बिल्कुल महागठबंधन में जीत कई सीटों को लेकर के है, कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि सीट शेयरिंग की घोषणा हम पटना में कर देंगे। अब बिल्कुल, देखिए कल भी ये कहा जा रहा था, जब बैठक खत्म हुई थी कांग्रेस की जो सब कमेटी बनाई गई थी सीसी को, तो उस दौरान ये कहा गया था कि पटना जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा और वहीं घोषणा होगी। कल भी कोई घोषणा नहीं हुई, हालांकि कल देर रात बैठक जरूर हुई थी। आज की उम्मीद की जा रही है कि आज घोषणा करेंगे। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कि सारी चीजें तो महागठबंधन के घटक दल कर रहे हैं, चाहे वो नॉमिनेशन कराना हो, सिंबल बांटना हो, लेकिन अब देखना होगा कि साझे तौर पर कब से पूरी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में निकलकर सामने आ पाती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो राजनीतिक दलों में सिंबल पाने की रेस जीतने के बाद अभिनेता जनता का भरोसा जीतने के लिए औपचारिक तौर पर चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित 6 मंत्री नामांकन करने जा रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी नामांकन करेंगे, जबकि सरायरंजन से विजय चौधरी पर्चा दाखिल करने वाले हैं।
वहीं दरभंगा की अगर बात करें तो यहां दरभंगा के बहादुरगंज से मदन सहनी भी नामांकन करेंगे। इन दोनों के नामांकन में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा हैं, छातापुर से नीरज बबलू, जबकि दानापुर से रामकृपाल यादव पर्चा दाखिल करेंगे। रामकृपाल यादव के नामांकन और जनसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। नालंदा से आज मंत्री स्वर्ण कुमार भी नामांकन करेंगे। वहीं नामांकन की रेस में आज महुआ से जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी शामिल होंगे। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनका नॉमिनेशन आज फाइल होना है। एनडीए खेमे की अगर बात करें तो कई प्रत्याशियों के नामांकन में बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी और ये दिखाने की कोशिश होगी कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ सभी प्रत्याशियों के समर्थन में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव भी आज महुआ विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन करेंगे। वो इस सीट से सिटिंग विधायक भी है। और इस बीच बड़ी खबर रुचिका के पास। बिल्कुल राहुल, तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं जहां महागठबंधन में अब उम्मीदवारों को लेकर के घोषणा हो चुकी है और नॉमिनेशन करेंगे। तो पूर्णिया का आज जो बता दें पॉलिटिकल पारा है वो हाई रहने वाला है, क्योंकि रुपौली से बीमा भारती और धमदाहा से संतोष कुशवाहा नामांकन करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इधर दानापुर से रीतलाल यादव, रघुनाथपुर से ओसामा शाहब, सिवान से सदर सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी, मुंगेर से मुकेश यादव और अस्थावा से रवि रंजन उर्फ छोटू मुखिया नामांकन करने वाले हैं। तो भले ही महागठबंधन में सीटों को लेकर के अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर के हर पार्टी बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। चाहे आरजेडी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या सीपीआई-एमएल की बात कर ले, हर कोई अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं, सिंबल देते हुए नजर आ रहे हैं और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। बिल्कुल, रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज महागठबंधन के और खास करके आरजेडी की अगर बात करें तो कई प्रत्याशियों के नॉमिनेशन आज होने हैं। क्या खास है आज की नॉमिनेशन प्रक्रिया में? देखिए, नामांकन के सिर्फ 2 दिन बाकी है और तमाम पहले चरण के जो उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन कर रहे हैं। आज और कल बड़े चेहरे जो सभी हैं वो नामांकन करेंगे। और आज का महागठबंधन में खास ये भी है कि जो बड़े चेहरे हैं वो आज नामांकन करने जा रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव खुद शामिल होंगे। धमदाहा जो पूर्णिया के क्षेत्र में आता है, वहाँ से संतोष कुशवाहा जो है वो जो बीजेपी के हुआ करते थे वो आरजेडी में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया और उन्हें टिकट दिया है। और धमदाहा के जब संतोष कुशवाहा वहाँ से नामांकन करेंगे तो तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहेंगे। बीमा भारती आज नामांकन करने वाली है, वहाँ पे भी तेजस्वी के रहने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ कई चेहरे हैं। मुकेश यादव जो है मुंगेर से, छोटू मुखिया जो है अस्थावा से, और आपको बता दें कि रामानुज प्रसाद सोनपुर से, ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो रघुनाथपुर से, और अवध बिहारी चौधरी जो पहले विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे वो सिवान से आज नामांकन कर रहे हैं। तो महागठबंधन में आज बड़ा दिन है और 2 दिन बाकी है, इसलिए कोशिश इस बात की है कि तमाम लोगों का नामांकन हो जाए। और तेजस्वी यादव जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने उम्मीदवारों के साथ खड़े रहें। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी पिछले दिन लगभग अपने 28 उम्मीदवारों को जो है वो सिंबल दिया है। और कांग्रेस के भी तमाम जो नेता हैं, विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं 19, वो सभी के सभी आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल रवि एस नारायण कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस महागठबंधन के नॉमिनेशन को लेकर के क्या बयान दिया है वो आपको सुनाते हैं। देख लीजिए, इसी टाइप के एलिमेंट के साथ 15 साल जिसको जंगल राज कहते हैं, इस सब के सिंबल थे ये लोग। इसी वजह से कितने लोग बिहार छोड़ के भाग गए। पूरे देश और दुनिया में बिहारियों का जो अपमान हुआ, बिहारी बोलने में शर्म लगा, यही सब लोग थे। तो इस पार्टी का कल्चर कहाँ बदला? वही लोग हैं। कहाँ से ये बोलते हैं कि बिहार में परिस्थिति बदलेंगे, सुधार करेंगे। इस टाइप के लोग अगर राजनीति में आते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो सोच लीजिए कैसा सुशासन इस बिहार में देंगे। वो तो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये जरूर है कि आज तक बिहार के लोगों को नहीं पता है कि उस अलायंस में क्या नंबर तय हुआ, कौन लोग कहाँ लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से कल